हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के एड अभ्यास पुस्तक के पाठ 17 को। इस पाठ का नाम है बच्चों राष्ट्रीय प्रहरी। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, नौसेना को जल सेना नाम से और जाना जाता है, क्योंकि ये जल की सेना होती है, ये पानी में रहती है, ठीक है, इसलिए इसे जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। तो यहाँ पर वर्दी का बहुवचन हो जाएगा वर्दियाँ और इकाई का बहुवचन हो जाएगा इकाइयाँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे। तो 26 जनवरी के समय बच्चों सबसे पहले थल सेना के सैनिक दिखते हैं, ठीक है। वायुसेना और जल सेना से पहले थल सेना के सैनिक दिखते हैं, ठीक है। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, जो रेगिस्तान होता है उसमें चारों तरफ रेती रेत होती है और दिन का तापमान गर्म होता है और रात का तापमान ठंडा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है, यहाँ दिन का तापमान गर्म तथा रात का तापमान ठंडा होता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है आप सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। हालांकि मैं सैनिक नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य को बच्चों पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा हम जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें तो वह भी देश सेवा होती है, ठीक है। ईमानदारी जरूरी है हर काम में, ठीक है, चाहे आप सैनिक हों चाहे ना हो, ठीक है। तो इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों, सेना एक तो देश की बाहरी और आंतरिक रूप से देश की सेवा रक्षा करती है, ठीक है। रक्षा करने का मतलब ये है कि देश के दुश्मन चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, उनसे जो देश की सेना है वो उनसे अपने देश की रक्षा करेगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कहीं पर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है बाढ़ भूकंप वगैरह, तो वहाँ के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुँचाती है, ठीक है, और खाना वगैरह मुहैया कराती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा सेना आंतरिक तथा बाह्य रूप से देश की रक्षा करती है, संकट के समय देश के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 7 है वो है यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे। एक सैनिक के रूप में अपने अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों, मुझे अगर अवसर मिलता तो मैं तो है ना वायुसेना में जाना चाहता, क्योंकि मुझे वायुसेना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए, ठीक है। अगर आपके कुछ और विचार हैं तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं वायुसेना में भर्ती होना चाहूँगा और अपने देश की रक्षा देश के दुश्मनों से अपने प्राणों की आहुति देकर भी करूँगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जो बच्चों, इस पाठ का जो मूल्यांकन 13 का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों जो सफ़ेद जो शब्द आया है वो विशेषण है, ठीक है, क्योंकि वो वर्दी की विशेषता बता रहा है, इसलिए, ठीक है। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियाँ किस प्रकार के देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, विद्यालयों के कठोर वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश के युवक और युवतियाँ देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये विद्यालय हैं, विद्यालयों, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो जो 26 जनवरी की परेड होती है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा मनोहारी होती है। मनोहारी मतलब मन को हरने वाली, हमारे मन को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। 26 जनवरी की परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाते चलती है। तो सबसे पहले, जैसा कि अपन पहले भी देख चुके हैं, सबसे पहले थल सेना निकलती है, फिर उसके पीछे और सेनाएं रहती हैं, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं इस प्रश्न को, कतारों में चलने वाले घोड़े ऊँटों की शान निराली होती है। इसमें जो घोड़े और ऊँट भी होते हैं, ठीक है, जो कि कतारों में चलते हैं, जो कि एकदम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वो बुद्धिमान हो, प्रशिक्षित हो, इस तरीके से वो चलते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं आगे, परेड में सैनिक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। इस तरीके से आप ये बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर भी लिख सकते हैं। इसी प्रश्न के साथ बच्चों ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है हमारी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बच्चों।